पीएम मोदी की अपील मान ली तो बच जाएगा देश। क्या गोल्ड खरीदना देश पर पड़ रहा भारी? सोना छोड़ो, वरना महंगा होगा पेट्रोल डीजल। गोल्ड खरीदने से कैसे बढ़ रहा है डॉलर क्राइसिस? कहते हैं जब सोने की चमक देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगे तो वक्त आ जाता है मोह छोड़कर देश को चुनने का। ये कथन आज के राजनीतिक हालात में एकदम सही और सटीक बैठती है, और इसके पीछे की वजह है प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी अपील कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। लेकिन आखिर क्यों? क्या सच में सिर्फ सोना खरीदना कम करने से देश किसी बड़े आर्थिक संकट से बच सकता है? कैसे बढ़ती गोल्ड इंपोर्ट से डॉलर महंगा होता है, और कैसे महंगा डॉलर आपकी जेब पर डालता है डबल मार? आज समझेंगे सोना, डॉलर और तेल की वो पूरी कहानी जो सीधे आपके घर के बजट और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत ईरान युद्ध से हुई है। ईरान युद्ध के कारण कच्चा तेल और डॉलर महंगे हो गए हैं, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। साथ ही भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें। इससे देश को ठीक ठाक मात्रा में डॉलर की बचत होगी। इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और देश एक बड़े संकट से निपटने में सफल हो जाएगा। लेकिन साहब 100 बात की एक बात ये कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दीजिए, उसके पीछे की सारी वजह क्या है? चलिए उन कारणों को समझते हैं। अब देखिए, आम पब्लिक को ये तो समझ में आ रहा है कि ईरान युद्ध की वजह से कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है और पता भी नहीं चल पा रहा कि युद्ध कितना लंबा और चलेगा, जिसके चलते कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इसलिए देश को अपने डॉलर सोना खरीदने में इस वक्त नहीं लगाने चाहिए। लेकिन सवाल ये कि कहानी सिर्फ इतनी ही है या इससे कहीं और ज्यादा? इसको समझेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। इकोनॉमिक्स में किसी चीज का बाजार में दाम घटता या बढ़ता कैसे है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स ये है कि अगर किसी चीज की मांग ज्यादा हो जाए और सप्लाई उतनी ना हो तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं और माल उतना होता नहीं होता तो वो ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। यानी किसी चीज की कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए तो वो चीज महंगी हो जाती है। ये तो हो गया बेसिक प्रिंसिपल्स। लेकिन बाहर से जो चीज खरीदनी होती है, या यूं कहे कि विदेश से जो चीज खरीदनी होती है, उसमें प्रिंसिपल्स डबल हो जाता है। क्योंकि हम किसी से विदेश में कुछ खरीदते हैं तो वो रुपये में पेमेंट नहीं लेता, बल्कि वो पेमेंट लेता है डॉलर में। तो उसको पेमेंट देने के लिए हमें डॉलर खरीदने पड़ते हैं। यानी एक चीज को लेने के लिए 2 चीजें खरीदनी पड़ती हैं। ये पॉइंट समझने की जरूरत है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए, अगर कच्चे तेल का 1 बैरल अगर $80 के रेट का है और $1 80 रुपए का है, तो 1 बैरल तेल के लिए रुपए देने होंगे 80 गुणा 80 यानी $6,400 रुपए। अब अगर कच्चे तेल का रेट बढ़कर हो जाए $100, यानी रेट बढ़ गया $20, यानी 80 पर $20 की बढ़त हो गई, तो 25% की बढ़त हो गई। और अगर डॉलर हो 80 रुपए का ही, तो कच्चा तेल मिलेगा 100 गुणा 80 यानी 8,000 रुपए, यानी 6,400 से 1,600 रुपए बढ़कर हो जाएगा 8,000 रुपए। लेकिन जब कच्चा तेल $100 का हो जाए और $1 भी 100 रुपये का हो जाए, तो 1 बैरल कच्चा तेल मिलेगा 100 गुणा 100 यानी 10,000 रुपये का, यानी 6,400 से बढ़कर हो गया 10,000 रुपये का। मतलब 56.25% बढ़ जाएगा। यानी असल में तेल का दाम बढ़ा 25%, लेकिन क्योंकि डॉलर का दाम भी बढ़ गया तो रुपये में दाम बढ़ गया 56.25%। ये है कहानी का असली पेच। अब सवाल ये है कि इस बढ़त को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो ये है कच्चे तेल की मांग कम करें। हालांकि उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत की जाए, लेकिन वो लंबा टारगेट है, क्योंकि घर में खाना बनने के लिए, काम धंधे को चलाने के लिए तो कच्चा तेल और गैस तो चाहिए ही। जी हाँ, यह कहना बिल्कुल सही हो सकता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ देश जाए, उसके लिए जोर तो लगाना होगा, लेकिन वो एकदम से तो हो नहीं सकता। वहीं दूसरा जो फैक्टर है वो ये कि डॉलर कम खरीदने पड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा डॉलर की मांग बढ़ती है उतना डॉलर महंगा होता जाता है। लेकिन अगर कच्चा तेल ज्यादा डॉलर में मिलेगा और कच्चा तेल विदेश से खरीदना ही पड़ेगा, तो कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर तो चाहिए ही होंगे।
यानी डॉलर की मांग अगर कम करनी है तो दूसरी चीज़ों से कम करनी होगी जहां डॉलर खर्च होते हैं। तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं? पहले नंबर पर है कच्चा तेल और गैस। तो ये तो हमने देख लिया कि तुरंत तो इनको खरीदना कम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो बाकी काम धंधे रुक जाएंगे। दूसरे नंबर पर डॉलर खर्च होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब टीवी, फ़ोन वगैरह ही नहीं। वो तो चलो बाहर से कम मंगा लें, उन पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दें, क्योंकि वो बाहर से क्यों लें, वो तो हम यहाँ भारत में ही बना लेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप होती हैं, वो जो टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, फ़ोन के अंदर, गाड़ियों के सिस्टम के अंदर, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगती है चिप, वो चिप देश में ज़्यादा नहीं बनती, और एडवांस्ड चिप तो बनती ही नहीं, ताइवान से ही आती है। तो वो भी देश मंगाने कम नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं खरीदेंगे विदेश से तो देश में कोई सामान ही नहीं बना पाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के पुर्जे, खास करके चिप खरीदने के लिए भी डॉलर चाहिए ही चाहिए, तो वो मांग भी कम नहीं होने वाली। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं वो है सोना। देश का लगभग 10% इंपोर्ट बिल जो आता है वो सोने से आता है। यानी हर एक $100 जो देश खर्च करता है उसमें से $10 वो सोना खरीदने में करता है। और युद्ध चल रहा है तो दुविधा का माहौल है, और इस दुविधा में पूरी दुनिया के देशों के बैंक भी सोना खरीदने लग जाते हैं। तो सोने के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, ऊपर से डॉलर के दाम भी बढ़े जा रहे हैं, तो रुपए के मुकाबले तो ये डबल मार जो कच्चे तेल में पड़ रही है वो सोने में भी पड़ रही है। कच्चा तेल मंगाना कम नहीं कर सकते, लेकिन सोना तो ऐसा आइटम नहीं है, इससे हमारे काम धंधे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए पीएम कह रहे हैं कि ये मत खरीदो 1 साल तक। लोग खरीदेंगे नहीं तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो सर्राफा कारोबारी विदेश से सोना मंगाएंगे नहीं, विदेश से सोना मंगाएंगे नहीं तो विदेश से सोना मंगाने के लिए डॉलर नहीं खरीदने होंगे। जितने डॉलर कम खरीदेंगे उतनी डॉलर की मांग कम होगी, जितनी डॉलर की मांग कम होगी उतना वो कम महंगा होगा। डॉलर महंगा नहीं होगा तो कच्चा तेल के लिए भी रुपए कम देने होंगे। यानी पूरी चेन है ये। सोने का रेट बढ़ते जाने की वजह से हर साल और ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं सोना खरीदने के लिए। अभी 3 साल पहले तक यानी 2023 से 24 में हमने बाहर से सोना लिया 4,500 करोड़ डॉलर का। फिर 2 साल पहले 2024 से 25 में लिया 5,800 करोड़ डॉलर का, और पिछले साल 2025 से 26 में लिया 7,200 करोड़ डॉलर का। यानी 4,500 से सीधा 5,800 और 5,800 से सीधा 7,200 करोड़ डॉलर। ये जो 7,200 करोड़ डॉलर का सोना खरीदा हमने विदेश से पिछले साल, इसका मतलब 7,200 करोड़ डॉलर भी खरीदने पड़े इस काम के लिए पिछले साल। अगर ये डॉलर नहीं खर्च करने पड़ते तो डॉलर की मांग तो थोड़ी कम होती, डॉलर की मांग थोड़ी कम होती तो डॉलर थोड़ा सस्ता होता, डॉलर थोड़ा सस्ता होता तो बाकी सब चीज़ों में फ़ायदा मिलता। ये पूरा लॉजिक है देश से अपील करने का कि सोने का मोह छोड़िए, 1 साल के लिए भी छोड़ देंगे तो ये डॉलर नहीं खरीदने पड़ेंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि ये करवा पाना उतना आसान नहीं, क्योंकि देश में सोना सिर्फ शादी में गिफ्ट करने के लिए या गहनों का शौक पूरा करने के लिए ही नहीं खरीदा जाता। लोग सोना को एक निवेश की तरह देखते हैं। बता दें 2012 से 13 में भारत ने करीब 5,600 करोड़ डॉलर का सोना इंपोर्ट किया था, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी और डॉलर 55 रुपए से बढ़कर 68 रुपए तक पहुंच गया। 2024 से 25 में भी लगभग 5,800 करोड़ डॉलर का सोना खरीदा गया। सोना खरीदने के लिए पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं, इसलिए ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट से डॉलर महंगा होता है। अगर लोग 1 साल तक सोना कम खरीदें जैसा पीएम ने कहा तो काफी डॉलर बच सकते हैं और रुपये पर दबाव कम हो सकता है। तो फिलहाल सवाल सिर्फ सोना खरीदने का नहीं, सवाल देश की आर्थिक मजबूती का है। अगर आज थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो कल महंगाई की बड़ी मार से बचा जा सकता है। वक्त जब देश के साथ खड़े होने का आए तो चमक सोने की नहीं, इरादों की दिखनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी की इस अपील को देश कितनी गंभीरता से लेता है, और क्या सच में लोग 1 साल के लिए सोने से दूरी बना पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस पूरे कैलकुलेटर और पीएम मोदी की अपील को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे।